Hello students, in this video I will discuss three most important definitions which are mutually exclusive event, mutually exhaustive event, equally likely event। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, यानी कि इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर हम लिखते हैं फाई। फाई डिनोट करता है नल सेट को। अब हम बात करेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल टू होता है। अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एग्जाम्पल नंबर 1, इन थ्रोइंग अ डाइस। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं उसमें सैम्पल स्पेस होगा S इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर इवेंट है हमारा A इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, B है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। तो यहाँ पर ए में हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, 3 से लेस 1 2 ये नंबर हो जाएंगे। और सेट बी में कौन से नंबर होंगे? मोर देन 4, 4 से ग्रेटर, यानी कि 5 6। अब हमें देखना है यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है इसका, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है। दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे फाई। फाई डिनोट करता है नल सेट को। यहाँ पर हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज डेट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स। अब हम इसका एक सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 1 2 6, इसमें हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है हमारा 1 2, 1 2 लिखेंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स ए एंड बी are not mutually exclusive events। अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। 2 or more events are said to be mutually exclusive event if it is not possible for them to occur together at the same time। यहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं और वो एक साथ अकर नहीं कर सकते। इन द अदर वर्ड्स, इवेंट्स दैट हैव नो आउटकम इन कॉमन आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स, जैसा कि मैं अभी एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। If two events A and B are mutually exclusive, if and only if A intersection B equal to 5। For example, ये एक वेन डायग्राम है जिसमें एक सेट A है और ये सेट B है। इसके एलिमेंट्स देखेंगे हम। A के एलिमेंट है 1 3 5, B के एलिमेंट हैं 2 4 6। दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट्स देखना है, यानी कि A इंटरसेक्शन B, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये इवन नंबर हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ये 5 हो गया। नल सेट, नो एलिमेंट इन कॉमन, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम बात करेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका हम यूनियन निकालते हैं तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल टू होगा। यहाँ पर ए और बी एक ऐसे इवेंट्स हैं
जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। इन थ्रोइंग अ डाइस देन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये एस क्या है? सैम्पल स्पेस है। यहाँ पर इवेंट है हमारा लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ नंबर अपीयर्स ग्रेटर देन 4, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन 4 है, यानी कि 5, 6। और जो बी के एलिमेंट होंगे वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटे हैं और इक्वल टू हैं, यानी कि 1 2 3 ये तो छोटे हो गए, और 4 ये एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल टू है। अब हम यहाँ पे इसका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो उसमें क्या होता है? सारे एलिमेंट ए के आने चाहिए और बी के आने चाहिए। जो रिपीट हों उनको हम एक ही बार काउंट करेंगे। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 और उसके हैं 5, 6। और ये हमारा क्या हो गया? सैम्पल स्पेस। ये देखिए इक्वल टू एस, which implies that A and B are mutually exhaustive events। अगर इसमें A यूनियन B इज़ नॉट इक्वल टू एस आ जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन है इसकी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की। इफ़ एट लीस्ट अ पर्टिकुलर इवेंट अकर नेसेसरली फ्रॉम अ सेट ऑफ इवेंट देन इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया था, सेम एग्जाम्पल है ये वाला। इसमें एक सैम्पल स्पेस है, 2 इवेंट्स हैं जो मैं भी समझा चुका हूँ। फिर मैंने उनका यूनियन निकाला, यूनियन आया 1 2 3 4 5 6, यानी सैम्पल स्पेस के इक्वल टू हो गया।